दुर्वासा ऋषि आते हैं और भगवान कृष्ण का पुत्र शाम अपने साथियों की टोली में पहुंचा और देखा कि यहाँ दुर्वासा इत्यादि हजारों संत डेरा डाले हुए हैं। गया और जो शाम था भगवान कृष्ण का पुत्र, बिल्कुल रूप और गुण में भगवान कृष्ण के ही जैसा था। उससे मजाक सूझी। रहस्य की बात, संतों से भूल करके भी मजाक मत करना, नहीं तो वही दुर्गति होगी जो यदुवंश का हुआ। वहां शाम गर्भवती महिला का रूप धारण किया और उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंचा। उनके मित्रों ने कहा, बाबा आप तो बड़े ज्ञानी हो, बताओ इस महिला को बेटा होगा कि बेटी, इसके गर्भ में क्या है? ध्यान लगाए। दुर्वासा ऋषि ध्यान लगाए, सब कुछ स्पष्ट दिख गया। अरे ये तो मजाक कर रहे हैं, हमारा परिहास कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया, जाओ इसके गर्भ में जो है इसी से पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। एक और कथा आती है कि भगवान कृष्ण को माता गंधारी ने भी शाप दिया। माता गंधारी जब उसके सारे पुत्र मारे गए, महाभारत की लड़ाई जब समाप्त हो गई, भगवान कृष्ण ने सोचा क्षत्रियों को तो मरवा करके धरती का आधा बोझ हमने हल्का कर दिया, अभी आधा बोझ रह गया। और उस वक्त यदुवंशी इतने शक्तिशाली थे कि भगवान कृष्ण सोच गए यदि इनका नाश नहीं करेंगे तो ये धरती का संतुलन बिगाड़ देंगे। इसलिए माता गंधारी के मन में ऐसी प्रेरणा दी कि तुमने मेरे कुल का नाश कर दिया, मैं तुम्हें शाप देती हूं पूरा यदुवंश नाश हो जाए। तो एक मैया गंधारी का शाप और दूसरा दुर्वासा ऋषि का शाप। आज समय आ गया, प्रभास क्षेत्र में नदी के तट पे मदिरा का पान करके एक संक्रांति के अवसर पर हम सब जाते हैं ना गंगा स्नान करने के लिए, पूजन करने के लिए, ऐसा ही अवसर था। वहां सभी यादव शराब पी करके, और उस शराब का नाम भागवत जी में आया है वारुणी शराब पी करके मदमस्त थे। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जो दारू का सेवन करता है, मदिरा का सेवन करता है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। और मैं तो कहता हूं कि जो दारू पीता है वह अपने विनाश को आमंत्रित करता है। जो दारू पीता है उसका नाश कोई रोक नहीं सकता। आज वही हुआ है। अब शाम इत्यादि बालकों ने देखा कि श्राप दे दिए, वो जो मुसल लोहे का था उसको ले जा करके पीस करके उसको समुद्र में डाल दिए। वही आज तेज धार वाली घास के रूप में पैदा हुई है और आज प्रभास क्षेत्र में पूरा यदुवंश जुटा हुआ है। दारू पी करके सब मदमस्त है, सब वही घास उखाड़ करके सब एक दूसरे की गर्दन काटने लगे। पूरा यदुवंश नाश। एक प्रश्न आता है, जब पूरा यदुवंश ही नष्ट हो गया फिर यादव कहां से आए? ऐसा ही प्रश्न
रामायण में भी आता है कि जब परशुराम जी महाराज 21 बार क्षत्रियों से धरती को विहीन कर दिए क्षत्रियों से, फिर क्षत्रिय कहां से आ गए? रहस्य की बात, रहस्य की बात सुनेंगे आप लोग। विनाश उसी का होता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, जो भगवान से विमुख होता है। जो भगवान से विमुख थे सब मर गए, लेकिन उद्धव जी, अक्रूर जी, इनके जैसा जितने धर्मात्मा यादव थे ना, वे नहीं मरे और उन्हीं लोगों से पुनः यदुवंश की शुरुआत हुई। और परशुराम जी रामायण काल में उन्हीं क्षत्रियों का नाश किए जो अधर्म के मार्ग पर थे, जो भगवान से विमुख थे, जो भगवान के चरणानुरागी थे, जो धर्म के मार्ग पर थे, उनका नाश नहीं हुआ। तो ऐसा कहना सर्वथा गलत है कि जब पूरा यदुवंश नष्ट हो गया तो यादव कहां से आ गए, पूरा क्षत्रिय नष्ट हो गए तो फिर राजपूत कहां से आ गए? नहीं, जितने धर्मात्मा थे वे बचे रह गए थे। तो आज पूरा यदुवंश का नाश हो गया, उसके साथ में भगवान कृष्ण को भी अपनी लीला संपन्न करके गोलोक धाम जाना था। वे भी एक बहेड़िए का शिकार हो गए, वे भी इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए। अब जब अर्जुन ने देखा अब यहाँ रहना उचित नहीं, हमारे जितने रिश्तेदार थे, हमारे प्राणनाथ भगवान श्री हरि श्री कृष्ण ही जब इस धराधाम पे नहीं, हमारा जीना बेकार। वही अर्जुन जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, भगवान की ऐसी लीला हुई। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन हमारी जितनी रानियां हैं, भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। 16,108 रानियों को अब यहाँ कोई रहा नहीं, हस्तिनापुर में ले जाओ। अर्जुन का भी घमंड दूर करना था, ले करके चले हैं। और मरने से पहले भगवान कृष्ण ने कहा था, अर्जुन अपने गांडीव का स्पर्श हमारे शरीर से करा देना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के गांडीव में जितनी ताकत थी सारी शक्ति ले लिए। भगवान कृष्ण जब मरने लगे, महाप्रयाण करने लगे, उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप थे तो धरती का संतुलन था, आप नहीं रहोगे, धरती का संतुलन कैसे चलेगा? भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव जी मैं इस धाम को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन शब्द रूप में मैं भागवत जी में विराजमान रहूंगा। एक एक शब्द, एक एक अक्षर भागवत का कृष्ण होगा। उद्धव जी हमारा आपसे ये वचन है, धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों ध्यान देना, यह ग्रंथ नहीं, यह पोथी नहीं, साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण ही आपके सामने भागवत भगवान के रूप में विराजमान है। इसलिए हमें जब यहाँ कथा पंडाल में बैठने का मौका मिले, हम ये मान करके बैठे, यहाँ पर सुखदेव स्वामी कथा कर रहे हैं और हम परीक्षित के रूप में हैं। आप परीक्षित बन जाओ, प्रभु की प्रेरणा से मैं सुखदेव बन जाऊं, आपकी नैया पार और आपके साथ साथ मेरी भी नैया पार। क्योंकि ऐसा आया है भागवत जी में, जो भागवत जी का श्रवण कीर्तन कर ले, उसका चिंतन कर ले, उसका मनन कर ले, उसका उद्धार हो जाता है। उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भागवत की कथा सुनने से परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया, धुंधकारी जैसे दुष्टात्मा का मोक्ष हो गया। धुंधकारी स्वर्ग में नहीं गया, उसका मोक्ष हो गया। तो जब हम
परीक्षित के रूप में कथा का श्रवण करेंगे। धुंधकारी तो दुष्टात्मा था, चलो मान लो हम दुष्ट ही हैं। दुष्टात्मा के रूप में भी यदि हमने भागवत भगवान का आश्रय ले लिया, क्या हमारा मोक्ष नहीं हो सकता? चलो मोक्ष नहीं हुआ, कम से कम भगवान स्वर्ग तो दे दें, इसमें कटौती नहीं करेंगे। इसलिए सुनना जितना जरूरी है उससे लाख गुना जरूरी उसका मंथन करना, उसका मनन करना, और मनन करने के पश्चात उसको अपने व्यवहार में उतारना, यही भागवत भगवान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कोई विशेष फायदा नहीं। आप कथा पंडाल में जो कथा सुन रहे हो भगवान कृष्ण की, मैया राधा की, उसको ध्यान से सुनो। घर में आप अपना काम कर रहे हो, मन ही मन गुनगुनाते रहो, राधा राधा कहते रहो, कृष्ण कृष्ण करते रहो, राम राम रटते रहो, भगवान का चिंतन करते रहिए। आपके स्मरण में भगवान हमेशा रहना चाहिए। भगवान जब आपकी स्मृति में रहेंगे तो राम नाम की ऐसी महिमा है, राम नाम की ऐसी महिमा है कि आपकी नैया को वो सागर से पार लगा ही देंगे। अब राम नाम की महिमा कल सुनाएंगे, भागवत की कथा भी करनी है, आज भागवत की कथा पीछे रह जाएगी, इसलिए राम नाम की महिमा को कल सुनाएंगे। तो आज अर्जुन भगवान कृष्ण की रानियों को लेकर के चला है, और वही भगवान कृष्ण आज भीलों के मन में ऐसी प्रेरणा दिए। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि भगवान कृष्ण ही भील बन गए थे, कहीं कहीं आता है कि भगवान कृष्ण ने भीलों के मन में प्रेरणा दे दी। जो भी हो, क्योंकि आया है ग्रंथ में ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनहि कहानी बहुविध संता। भगवान का कोई अंत नहीं, उसी तरह ग्रंथों का कोई अंत नहीं। एक बार तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, रामायण 100 कोटि। उन्होंने लिख दिया कि रामायण 100 करोड़ है। ये ध्यान आया, ही भगवान हमने कितनी भारी भूल कर दी। तब उन्होंने उसके आगे एक शब्द लिखा, रामायण 100 कोटि अपारा। कहा कि हमारे समझ से, मेरी समझ से रामायण 100 करोड़ है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं ठीक से नहीं जानता, अपार है। भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की कथा अनंत है। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम से पूछा गया, आप राम के बारे में बताइए। राम जी ने कहा, मैं नहीं जानता उस तत्व के बारे में। भक्तों ने एक बार कृष्ण से कहा, कृष्ण आप कृष्ण के बारे में बताओ। बोले कि भले मैं कृष्ण हूं, लेकिन मैं भी उस तत्व को नहीं जानता। तो जब राम जी राम के बारे में नहीं जानते, कृष्ण भगवान कृष्ण के बारे में बोलने से इनकार कर रहे हैं, और हम सीना तान करके कहते हैं, अरे हम राम जी को नहीं जानते। अयोध्या के राजकुमार थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, कौशल्या के पुत्र थे। अरे हम तो कृष्ण को जानते हैं भाई, वे देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, जिसका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया। कितनी सहज भाषा में हम कह देते हैं कि हम जानते हैं, राम को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं। और यही प्रश्न जब राम जी से पूछा गया, उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं जानता उस परम तत्व को। कृष्ण ने कहा, मैं उस परम तत्व को नहीं जानता। लेकिन हमारे जैसे जो अज्ञानी लोग हैं, बहुत जल्दी कह देते हैं, मैं जानता हूं। अरे जिस तत्व को राम जी नहीं जान पाए, त्रिलोकीनाथ श्री हरि श्री कृष्ण नहीं जान पाए, उसको हम जान गए, आप जान गए।
इतने सस्ते हैं भगवान और उनके चरित्र। जो ऐसा कहते हैं समझ लेना कि वो अज्ञानी है।